आज के क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। डोमेन ऑफ लर्निंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने जैसा बताया कि हमारा जो है लर्निंग का 3 आयाम होता है, 3 डोमेन होता है। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग और थर्ड है हमारा साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, यानी अधिगम के भावात्मक अनुक्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो है सबसे पहला लर्निंग का जो 3 आयाम होता है उसका डेवलपमेंट और उसके बाद उसका परिमार्जन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य जो है अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग का, पहला सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे कि उद्देश्य क्या है, लर्निंग का उद्देश्य क्या है। तो लर्निंग का उद्देश्य जो है अफेक्टिव बिहेवियर ऑफ लर्नर, यानी लर्नर का अफेक्टिव बिहेवियर। अफेक्टिव बिहेवियर हम लोग किसको कहेंगे, भावात्मक व्यवहार किसको कहेंगे। सबसे पहले हम लोग भावात्मक व्यवहार को समझेंगे, भावात्मक व्यवहार को समझने के बाद उसका डेवलपमेंट समझेंगे, भावात्मक व्यवहार का विकास क्या होता है, उसके बाद ही तब परिमार्जन यानी रिमूव को समझेंगे, चेंजेस को समझेंगे। तो लर्नर का जो अफेक्टिव बिहेवियर है वो क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है लर्नर के अफेक्टिव बिहेवियर में चेंजेस, परिवर्तन। तो जब तक विकास नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो अफेक्टिव बिहेवियर क्या है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर है अफेक्टिव बिहेवियर यानी भावात्मक व्यवहार। भावात्मक व्यवहार क्या है, यानी फीलिंग राइजिंग इन द हार्ट, हमारे हृदय में उठने वाले भाव। हम जब कोई चीज़ सीखते हैं, जब कोई चीज़ को का अधिगम करने लगते हैं तो उसके बारे में क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान जब प्राप्त होता है तब ज्ञान को लेने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, पहचानने के बाद, समझने के बाद उसके प्रति हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में उसके प्रति एक फीलिंग राइजिंग होती है, फीलिंग उठता है, भाव उत्पन्न होता है। और उसके बाद फीलिंग ऑफ इमोशन, यानी संवेग का जो है फीलिंग, संवेग का भाव, ये भी हमारा उत्पन्न होता है। तो जब हम लोग किसी को का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तब हमारे हृदय में जो है उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, उसके इमोशन के प्रति हमारा फिर भाव उत्पन्न होता है। अब ये भाव क्या है, यहाँ पर आप देखिए इफेक्टिव बिहेवियर। इफेक्टिव बिहेवियर में क्या क्या आएगा, जिसके प्रति हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या क्या है, यानी इमोशन, संवेग, सेंटिमेंट, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड और वैल्यूज। ये सब जितनी भी चीज़ है ये अफेक्टिव बिहेवियर में आता है, यानी उसका पहले विकास होता है। किसी चीज़ का भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद, पहचानने के बाद, समझने के बाद इन सब का हमारे बिहेवियर में पहले विकास होता है, उसके बाद तब फिर परिवर्तन होता है। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में अननोन रहते हैं, किसी चीज़ को नहीं जानते रहते हैं, तो हम उसके प्रति इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, हमारे सेंटिमेंट पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे एटीट्यूड में, हमारे एप्टीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, हम उसके वैल्यूज़ को नहीं समझते हैं, उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, तब प्राप्त करने के बाद इन सभी तरह से हम उसमें हमारे बिहेवियर में ये सभी चीज़ आ जाती है और हम लोग इमोशनली अटैच उससे हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार के बिहेवियर का विकास, तो इस प्रकार ये सभी क्या है, अफेक्टिव बिहेवियर है। तो इस प्रकार का बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है, इसका विकास पहले कैसे होगा और फिर परिमार्जन कैसे होगा। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में देखिए, रिलेशनशिप विथ ग्रुप इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, यानी हम लोग जब हम किसी चीज़ से का ज्ञान प्राप्त कर लिए,
किसी चीज़ को जान लिए, पहचान लिए, उसको समझ लिए, तब हम उस ग्रुप के साथ सहयोगी और सहभागिता के साथ हम एक रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि हम उससे इमोशनली अटैच हो गए हैं, सेंटिमेंटल अटैच हो गए हैं, उस चीज़ को जान गए हैं, उस चीज़ को पहचान गए हैं, उसके वैल्यूज़ को समझ गए हैं, उसके उसके प्रति एटीट्यूड हमारा चेंज हो गया है। तो इस सब के इसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद होता है, तब हम हमारा क्या होता है, उसके सहयोग के साथ, उसके साथ पार्टिसिपेशन के बाद उस ग्रुप के साथ हमारा रिलेशन बन जाता है। जब हम जितने ग्रुप में मेंबर है, जब सब लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो सभी लोगों का के साथ अटैचमेंट हमारा होगा, क्योंकि सभी लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, सभी लोग जाकर के पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं और उस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन के साथ एक ग्रुप के साथ रिलेशन बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, और हमारा इमोशनली हम लोग जो है डेवलप हम लोग कर जाते हैं। पूरे ग्रुप हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं, हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। स्टूडेंट में अफेक्टिव डेवलपमेंट बाय बर्थ नहीं होता है। किसी चीज़ को भी हम लोग नहीं जानते हैं, हम बाय बर्थ कोई चीज़ की जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। और जब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, ये कहीं से भी, ट्रेनिंग से, शिक्षा से, एजुकेशन से, किसी चीज़ की भी हम लोग जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट हमारा हो जाता है। और इमोशनल डेवलपमेंट जब हमारा होता है, तब हमारा इफ़ेक्टिव लर्निंग की कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती है। हमने ये बताया कि जब हम लोग कभी भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, किसी चीज़ की भी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उससे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। उस चीज़ को जान जाते हैं, उसके वैल्यूज़ को जान जाते हैं, उसके प्रति मनोवृत्ति जो है हमारी पॉजिटिव हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, इमोशनली सेंटिमेंटल हम लोग जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और हम इफ़ेक्टिव लर्निंग की मेरी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब चीज़ को समझने लगे, सब चीज़ को जानने लगे हैं, सब चीज़ से परिचित हो चुके हैं। तो हमारी इफ़ेक्टिव लर्निंग यानी भावात्मक अधिगम की कैपेसिटी मेरी बढ़ जाती है। और जब हमारी भावात्मक अधिगम की कैपेसिटी बढ़ती है, जब हम लोग सब कुछ को समझ जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, कहीं भी हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको अब जान गए हैं, समझ चुके हैं, उस पूरे एरिया को से परिचित हो चुके हैं। तो हम कहीं भी उसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, तो हम एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि हम उससे भावात्मक रूप से जुड़ चुके हैं, हमारे इमोशन के साथ वो जुड़ चुका है। तो हम उसको एक्सप्लेन करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अब अफेक्टिव डेवलपमेंट जब हमारा हो जाता है, तब उसके बाद ही स्टूडेंट जो है लर्निंग के अफेक्टिव डोमेन को अंडरस्टैंड कर पाता है। यानी हमने जैसे बताया है कि डोमेन माने क्षेत्र, अनुक्षेत्र। तो जब हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, अफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अफेक्टिव डोमेन यानी उसके अंतर्गत जितना भी अनुक्षेत्र है, जितना भी अफेक्टिव डोमेन के अंदर चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे, और उसको डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब ये अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या क्या आता है, इसको आप समझिए। अफेक्टिव डोमेन में आप देखिए, एग्जाम्पल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, इसमें है हैप्पी, सैड यानी खुश होना, दुखी होना, उसके बाद है एग्रेसिव, क्रोधित होना, इंटरेस्ट हमारी रुचि, वैल्यूज हमारा मूल्य, फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस परित्याग करने की फीलिंग, प्यार, घृणा, ये सभी क्या है, ये सभी डोमेन है, अफेक्टिव का डोमेन है। तो जब तक हम अफेक्टिव रूप से मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक ये सभी चीज़ों को हम नहीं पहचान पाएंगे। यानी अगर हम अफेक्टिव रूप से हम डेवलप कर गए हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये सभी को कहाँ पर एक्सप्लेन करना है, कहाँ पर हमें इसको कंट्रोल करना है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम कहीं पर बहुत खुश हैं,
हम अपने आप में बहुत खुश हैं, हमें कोई चीज़ मिल गई है, कुछ चीज़ अचीव कर लिए हैं, हम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन में हमको जाना पड़ा जहाँ पर हमको दुखी होना है, वहाँ पर हम अपने फेस से हमको सैड होकर के दिखाना है। तो वहाँ पर जब तक हम अफेक्टिव रूप से डेवलपमेंट हमारा नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कहाँ पर हमें खुश होना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कहाँ पर हमें दुखी होना है, कहाँ पर हमें क्रोधित होना है, कहाँ पर हमें हैप्पी होना है, कहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट को दिखाना है, कहाँ पर हमें अपने वैल्यूज़, उस किसी के वैल्यूज़ को समझना है। ये सब डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है। तो इन सभी का डेवलपमेंट जब तक नहीं होता है, जब तक विकास नहीं होता है, जब तक इन सभी चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं, तब तक हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और जब हम सबका को समझ जाते हैं, हमारा विकास हो जाता है, तब हम एक्सप्लेन करते हैं और उसके साथ साथ कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट हमारा हो चुका है। हम उस चीज़ को समझ चुके हैं कि कहाँ पर हमें एक्सप्लेन करके दिखाना है और कहाँ पर कंट्रोल करके दिखाना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये सभी डोमेन जो है, अफेक्टिव डोमेन जो है, ये सभी इसको कहाँ पर एक्सप्लेन करना है और कहाँ पर कंट्रोल करना है, ये लिटरेट पर्सन लोग ज़्यादा कर पाते बनिस्बत इलिटरेट पर्सन के। क्योंकि इलिटरेट पर्सन में ये डेवलपमेंट कम होता है और लिटरेट पर्सन में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो लिटरेट पर्सन को पता है कहाँ पर एक्सप्लेन करना है, कहाँ पर फेस से हमें दिखाना है और कहाँ पर हमें कंट्रोल करना है। तो उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये चीज़ जो है, ये औरतें ज़्यादा करती हैं, क्योंकि औरतों में अफेक्टिव डोमेन जो है इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के। मर्द जो है ये कम कर पाते हैं, औरतें जल्दी से ये चीज़ कर पाती है कि कहाँ पर उसको एक्सप्लेन भी करना है, कहाँ पर कंट्रोल भी करना है। तो ये सारी डोमेन है और इन सभी क्रियाओं का सफल रूप से संपादन अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग का ही उद्देश्य होता है। तो हमारा जो उद्देश्य है अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग का, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे थे, तो उसमें ये चीज़ बताना है कि इन सभी का विकास और उसके बाद कंट्रोल करना। पहले डेवलपमेंट होता है, जब डेवलपमेंट होता है तभी हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और कहाँ पर कंट्रोल करना है वो भी कंट्रोल कर लेते हैं। ये विकास कैसे होता है ये हमने बता दिया कि बाय बर्थ नहीं होता है। जब तक इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा आपका, तब तक अफेक्टिव लर्निंग डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ पाएगी। तो सबसे पहले आपका इमोशनल डेवलपमेंट होना जरूरी है, उसके बाद ही अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग आपका उसका डेवलपमेंट हो सकता है और उसका परिमार्जन यानी रिमूव भी हो सकता है। और ये कैसे होता है, ये आप कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन, ये ग्रुप में के कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन के से ही हो सकता है, उन सबके साथ रिलेशन बनाने के साथ ही हो सकता है। जब कोई ग्रुप में रहता है तो ग्रुप में सहयोगी और सहभागिता के बाद ही उसकी इमोशन को समझ सकता है, उससे अटैच हो सकता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो यही आपका अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग है।